नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। और आज हमारा विषय है बिहार की राजनीति। दोस्तों, बिहार में इस समय जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में कुछ नई खबर हमको वहां पर सुनाई दे सकती है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने वहां पर आंदोलन किया है। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो चुकी हैं। और इधर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि वह महागठबंधन में वापस लौट आए। लेकिन उसी समय तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। मुलाकात के दौरान के जो चित्र हैं वह साफ दर्शा रहे हैं कि चीजें काफी सहज थीं। लेकिन जैसे ही वह बाहर आते हैं, लालू प्रसाद यादव ने जो स्टेटमेंट नीतीश कुमार पे दिया था वह जस्ट उसका उल्टा बोलते हैं। वह कहते हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए इस समय दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन कभी यह बात अमित शाह भी कहा करते थे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन दरवाजे खुल गए थे। ऐसे में बिहार की राजनीति में वर्तमान समय में हो क्या रहा है और नीतीश कुमार किस तरीके से अभी भी वहां की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, जबकि इतनी बार उन्होंने पलटियां मार ली हैं। क्या इस बार फिर से नई पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं, या फिर यह केवल अफवाहों के बाजार हैं जो इस समय हमें गर्म दिखाई दे रहे हैं? आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हुए, अपनी पार्टी का निर्माण किया, वहां से राजनीति जो है त्रिकोणीय होती चली गई। क्योंकि पहले नॉर्मली वहां की राजनीति में आरजेडी सर्वे सर्वा थी, कांग्रेस थी, भाजपा थी, और फिर बाद में आके जदयू हो गई। लेकिन 2005 के बाद वहां की राजनीति में पूरे तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा का वर्चस्व स्थापित हो गया। 2010 का दौर याद करिए, जब वहां पर विधानसभा चुनाव थे। उस चुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में नीतीश और भाजपा का गठबंधन ही आने वाले समय पे राज करेगा। लेकिन 2013 राजनीति बदलती है। बिहार में एक नया राजनीतिक दौर हमको देखने को मिला, क्योंकि उस समय चूंकि देश में चुनाव होने थे 2014 में, ऐसे में भाजपा ने वहां पर अपना पीएम प्रत्याशी घोषित किया, और वह थे नरेंद्र मोदी। एक दौर पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बीच में कट्टर दुश्मनी हमको देखने को मिली थी, जिस समय नरेंद्र मोदी ने बिहार में कुछ पैसे भेजे थे वहां पर जब बाढ़ आई थी, और नीतीश कुमार ने उस पैसों को रिटर्न कर दिया था। संबंध इतने खराब थे, यहां तक कि मंच साझा करने को लेकर भी नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। ऐसे में भाजपा उनको अपना पीएम कैंडिडेट बना रही है, तो फिर तो एनडीए में रहने का औचित्य ही नहीं बचता। और नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे, मेरा समर्थन नहीं रहेगा। 14 में लोकसभा चुनाव होते हैं और नीतीश कुमार का प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है लोकसभा में। तब उन्होंने इस्तीफा दिया, जीताराम मांझी बन जाते हैं वहां पर मुख्यमंत्री। और राजनीति में यह स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार इस बात से काफी हर्ट हुए हैं। लेकिन 4-5 महीने बीतते उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई। इमोशनल होके डिसीजन थोड़ा कड़ा ले लिए वह। और उनको यह दिख रहा था कि उनकी राजनीति, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसकी वजह से आरजेडी और बीजेपी दोनों को बिहार की राजनीति में पैर पसारने का मौका मिल रहा है। और तब उन्होंने गठबंधन किया लालू प्रसाद यादव से 1995-96 के बाद 2015 में। यह साफ स्पष्ट था कि भाजपा को रोकना है तो साथ आना पड़ेगा, और लालू और नीतीश एक मंच पर आते हैं, महागठबंधन का निर्माण होता है। चुनाव के नतीजे, वह चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। 11 बजे तक भाजपा जीत रही थी, लड्डू बंट चुके थे। आज भी भाजपा का मीम बनता है कि लड्डू पहले नहीं बांटने चाहिए। तो कुछ यही हाल इस बार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का भी हुआ था कि पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी कि हम तो जीत गए हैं। वही वहां पर भी चल रहा था। लेकिन नतीजे आते हैं और महागठबंधन की सरकार बनती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और तेजस्वी यादव बनते हैं उप मुख्यमंत्री, और तेज प्रताप यादव को दिया जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन 2 साल के अंदर खटपट यहां पर सुनाई दे गई थी, क्योंकि आरजेडी से अलग हटकर यहाँ पर नीतीश ने अपनी राजनीति शुरू की थी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की राजनीति उनके लिए समस्या पैदा कर रही थी। और तभी अचानक से 2017 में वह भाजपा से जाकर मिल जाते हैं और
सरकार बनती है एनडीए की। यह उनकी पहली पलटी हम मान सकते हैं। यहां से पहली बार वह पलटे थे। 17 का चुनाव और 17 में जब वह साथ आए और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2020 का चुनाव वह साथ लड़ते हैं, मतलब एनडीए, भाजपा और नीतीश कुमार। सरकार बनती है वहां पर एनडीए की। लेकिन उस चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन गठबंधन के तौर पे विजय इनको प्राप्त हुई थी। लेकिन 2022 आते आते नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में दिक्कतें शुरू हुई। नीतीश कुमार फिर से चले जाते हैं महागठबंधन के साथ और सरकार बनती है महागठबंधन 22 में। और उसी वर्ष वह प्रिपेयर करते हैं, इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ पूरे देश में होता है। और 2024 के जनवरी में अचानक से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर से भाजपा के साथ जाके यहां पर मिल जाते हैं और इस बार उन्होंने ओपनली कहा कि गलती हो गई, हम इधर उधर चले गए थे, हमको नहीं जाना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। कई ऐसी पिक्चरें आई जहां पर वह भाजपा के नेताओं के, खासकर नरेंद्र मोदी के पैर छूते दिखाई दिए। यह खबरें मार्केट में दौड़ने लगी थी और नीतीश कुमार जिस तरह से बातें कर रहे थे, वह लग रहा था कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन 1 साल लगभग हो चुका उस घटना को जब वह भाजपा में शामिल हुए। लेकिन पिछले 2 महीने से फिर से अफवाहों के बाजार गर्म हो चुके हैं और नीतीश कुमार को लेकर यह बात कही जा रही कि महागठबंधन में वह दोबारा से जा सकते हैं। लेकिन जो राजनीति इस समय हमको बिहार में दिखाई दे रही है, आसान नहीं है। अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की यहां पर कोशिश है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का भाग बने। लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में ही आना चाहेंगे। अब यहां पर महागठबंधन में अगर वह आते हैं तो अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए और आगे चल के अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वहां पर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए या प्रधानमंत्री अगर यहां सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इतना आसान नहीं है वहां पर, क्योंकि कई सारे नेताओं ने यहां पर प्रयास किया है कि वह महागठबंधन, मतलब जिसे हम कहें ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन, उसको लीड करे। सबसे बड़ा नाम इसमें ममता बनर्जी का है। अगर आप पिछला 1.5 महीना याद करेंगे तो ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन को वह लीड करें। लालू लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन लोगों ने भी यहां पर कहा है कि ममता दीदी जो है वो इंडिया गठबंधन को लीड करें। और कांग्रेस भी सहजता से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि यहां पर नीतीश कुमार को दिया जाए मौका इंडिया गठबंधन को लीड करने का। तो ममता दीदी हो गई, उसके अलावा राहुल गांधी हो गए, कांग्रेस हो गई, ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन का हेड जो है वो नीतीश कुमार बन जाए। और बिहार में तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार इधर आए तो फिर यहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाना अगर पड़ गया तो राजनीति यहां पर तेजस्वी यादव की कहीं पीछे चली जाएगी। और तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं यहां पर, क्योंकि यही सही समय है, क्योंकि माहौल उनके पक्ष में इस समय बना हुआ है। पिछले अगर आप 2 साल देखेंगे तो तेजस्वी यादव की राजनीति वहां पे इस तरीके से चली है कि जनता के बीच में वह एक प्रमुख चेहरा बन के उभरे हैं। और अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में भी तेजस्वी यादव का चेहरा प्रमुखता से सामने आया है। और जब वह उप मुख्यमंत्री थे और बिहार में उस दौरान जैसी भर्तियां निकली, उसने भी तेजस्वी यादव के लिए माहौल तैयार कर दिया है। तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में लेना यह साफ स्पष्ट है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और इन सब चीजों को भी अपने साथ वह लेकर आएंगे। एक बात जो यहां पर कहनी है वह इस चीज को समझिए। 2020 में जब चुनाव हुआ था और उस चुनाव के जो नतीजे आए थे, वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। बाद में आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से जाकर यहां पर मिल जाते हैं तो अब बात आएगी राज्यपाल के ऊपर कि राज्यपाल किसको मौका देते हैं यहां पर सरकार बनाने का। क्योंकि राज्यपाल के पास यह संवैधानिक अधिकार है कि वह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को मौका देगा पहले सरकार बनाने का। तो अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर चले जाते हैं महागठबंधन के साथ तो सारी गोटी आ जाती है राज्यपाल के पास। अब वह अपने पासे कैसे फेंकते हैं? राज्यपाल सीधी बात है भाजपा को मौका देंगे सरकार बनाने का
और एक बात यहां जानिए कि लगभग 8-9 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो हो सकता है कि राज्यपाल किसी को मौका ही ना दें यहां सरकार बनाने का, वह विधानसभा भंग कर दें। और विधानसभा भंग होगी तो चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो नीतीश कुमार का महागठबंधन में जाना या तेजस्वी यादव के लिए घाटे का सौदा ज्यादा दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के साथ क्या होगा यह तो एक अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके लिए यहां पर माहौल बना हुआ है और इस माहौल को भुनाना ज्यादा आसान है उनके लिए। वहीं पर अगर नीतीश कुमार इनके साथ आ जाएंगे तो यहां पर दिक्कतें इनके लिए बढ़ सकती हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति भी महागठबंधन में जाते ही काफी डामाडोल स्थिति में आ जाएगी। एनडीए में रहकर उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, केंद्र की सरकार में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 293 इस समय सांसद हैं एनडीए के। नीतीश कुमार जाएंगे भी तो 282-83 सांसद रहेंगे, सरकार नहीं गिरेगी। जब तक चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का भाग नहीं बनेंगे, तब तक सरकार नहीं गिर सकती है, असंभव है सरकार गिरना। और भाजपा भी शांत नहीं बैठेगी। और चंद्रबाबू नायडू अभी भाजपा को छोड़कर नहीं जाने वाले, क्योंकि आंध्र प्रदेश चूंकि नया राज्य बना है, उसको पैसे की आवश्यकता है। यह पैसे की आवश्यकता पूरी होगी जब केंद्र में सरकार उन्हीं के समर्थन की रहेगी। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चंद्रबाबू नायडू को यहां पर पता है कि कई सारे क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनको कुछ खास यहां पर मिलने वाला है नहीं। तो अगर आंध्रा के लिए पैसा चाहिए तो वह पैसा मोदी ही दे पाएंगे, यह बात स्पष्ट है। और फिर आंध्र प्रदेश की सरकार भी इस समय पवन कल्याण के सहयोग से चल रही है और पवन कल्याण की पार्टी और नरेंद्र मोदी के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस हैं। और फिर आंध्र प्रदेश की सरकार भी खतरे में आ सकती है। यह सभी चीजें यहां पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए नीतीश कुमार का अभी महागठबंधन में जाना उनकी राजनीति के लिए सही नहीं बनेगा। और अगर वह गए तो घाटा जेडीयू का और नीतीश कुमार का ज्यादा होता हमको दिखाई देगा। बाकी समय बताएगा कि राजनीति किस तरफ जाएगी बिहार की। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।